अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखीमपुर खीरी को जो लहूलुहान है आज भी और इस वक्त भी इंसाफ की दरकार है, वहां न्याय अभी नहीं हुआ है। लखीमपुर के भीतर बहनों भाइयों जिस प्रकार की विभत्स घटनाक्रम हुआ है वो आप सब ने टेलीविजन पे या फिर अपने मोबाइल पर वो विचलित कर देने वाले खौफनाक वीडियो देखा होगा, जिसमें निर्दोष किसानों को कुचल कर मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, जिस बेरहमी से उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। शायद इस तरह का खौफनाक वीडियो हम में से आप में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जिस प्रकार से यह हत्याकांड हुआ है। अब तक कोई गिरफ्तारी न होना यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि कोई है सिस्टम के भीतर जो आरोपियों की मदद कर रहा है या उन्हें बचाना चाहता है। आखिर क्या कारण है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का बेटा, जिसके ऊपर कत्ल का आरोप है, जिसकी गाड़ी से कुचलकर किसान मारे गए हैं, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? यह गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। घटनाक्रम में अलग विषय है, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सभी नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ एक चोरी छिपे पहुंचने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन बड़े नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी गिरफ्तार कर ली गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसके पहले कल अखिलेश यादव गिरफ्तार किए गए थे और सतीश चंद्र मिश्रा अपने घर में उनको नज़रबंद कर दिया गया था। शिवपाल यादव भी अरेस्ट हुए थे। पूरा विपक्ष गिरफ्तार है। किसी को भी पीड़ित परिजनों से मिलने जाने की इजाजत नहीं है और पुलिस इंसाफ करती नहीं दिख रही है। तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि जो कुछ भी लखीमपुर खीरी के भीतर हुआ, उसमें शामिल और उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई से परहेज क्यों है? सरकार कहती है कि वो न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन सभी प्रमाण मौजूद होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना यह प्रमाणित करता है कि सिस्टम के भीतर से हत्यारों की मदद हो रही है। मामला गर्म हो रहा है और परिस्थितियां भी विकट हो रही हैं और इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि आखिर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किस मकसद से किया जा रहा है। अगर वो जाकर पीड़ित परिवारों से मिल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उन्हें जाने दिया जाना चाहिए था। मिलकर अगर वो गम बांटना चाहते हैं पीड़ित किसानों का, उनके परिजनों का, तो उन्हें जाने से रोकना ये चिंता का विषय है, क्योंकि सबको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी अरेस्ट हैं, दीपेंद्र हुड्डा अरेस्ट हैं, संजय सिंह गिरफ्तार सीतापुर के भीतर हो चुके हैं। यह लखीमपुर खीरी का बॉर्डर है। प्रश्न तमाम खड़े होते हैं। मैं आपको सीधे सीतापुर लिए चलता हूं। सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में अस्थायी तौर पर एक जेल बनाई गई है। उस जेल से सीधे दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। और दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं जब मुझसे बात कर रहे हैं, और इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये रिहा कब होंगे ये यही बताएंगे। हुड्डा जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या चल रहा है और आप कहां मौजूद हैं? देखिए, अभी हम जैसे आपने बताया, पीएसी सीतापुर पुलिस लाइन में हमें पिछले 40 घंटे से, लगभग 40-42 घंटे से यहाँ रखा गया है और हमें हिरासत में लिया गया था परसों रात, या आप कल सुबह कहें 3-4 बजे, 4 AM, जब हम लखीमपुर की तरफ बढ़ रहे थे। परसों जब ये दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई तो मैं समझता हूँ पूरे देश का दिल दहला और हमने फैसला लिया प्रियंका जी के नेतृत्व में कि हम लोग जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। लखनऊ जब हम आए और आगे बढ़े लखनऊ से सीतापुर की तरफ, तो हमारी काफिला हमारे साथ था, लेकिन हमारी जानकारी में लाया गया कि लखीमपुर में धारा 144 लागू होने के आसार हैं। तब हमने फैसला किया कि हम केवल 4 लोग, एक ही कार में 4 लोग बैठ के जाएंगे। लेकिन हम जब एक कार में आगे बढ़े, कुछ समय बाद एकदम से चारों ओर से यूपी पुलिस ने हमें वहां पे इस प्रकार से महसूस कराया कि जैसे हम अपराधी हूँ। चेज डाउन किया, कार रुकवाई, हमें कार से उतरवाया गया जबरदस्ती। और मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपके साथ बदसलूकी हो रही थी। वो क्या ऐसा घटनाक्रम था कि पुलिस आपके विरुद्ध इतनी आक्रामक हो गई थी? देखिए, वहाँ हमें जबरदस्ती हाथापाई की नौबत तक भी आई। दुर्भाग्यपूर्ण था
और हमें पुलिस अपनी वाहनों के अंदर बिठा के ले जाना चाह रही थी। हम ये पूछ रहे थे सवाल, प्रियंका जी ने बेबाकी से पूछा, हमने पूछा कि किस आधार पे, किस कानून के तहत, क्या हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें जानकारी दी जाए। तो मौखिक रूप से जो सीओ थे वहां के, पीयूष सिंह, उन्होंने कहा कि आपको 151 में हम पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं, यानी कि हिरासत में ले रहे हैं, तो हमें लाया गया यहाँ। जब उन्होंने ये बताया उसके बाद हमने कोऑपरेट किया, हम गाड़ियों में बैठे पुलिस की, और तब से लेके आज तक 3 दिन, अब ये 40 घंटे से ज्यादा हो गया, हमें यहाँ रखा गया है। चारों तरफ पुलिस की ऐसी सिक्योरिटी है, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इतनी बड़ी पैमाने में पुलिस फोर्स मौजूद है, ना कोई अंदर आ सकता, ना बाहर जा हुड्डा जी, सकता। आप तो लेकिन हरियाणा के लेकिन ये बहुत प्रश्न ये, ताकतवर नेता ब्रजेश हैं, आप ब्रजेश राज्यसभा जी, के सांसद हैं, एक मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। आपने कभी इस प्रकार की सिचुएशन जीवन में फेस की थी जो आप उत्तर प्रदेश के सीतापुर और लखनऊ में फेस कर रहे हैं? देखिए हम ये सोच भी नहीं सकते, कल्पना के परे है। और समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को इस कार्रवाई से क्या मिल रहा है। सही कहा आपने, 10 वर्ष हमारी भी सरकार रही, हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, आज नेता विपक्ष है वहां पर। मेरी चौथी बार मैं संसद में, जो है मेरा चौथी बार का मैं सांसद हूँ। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि हमने क्या देखा, और प्रश्न ये भी नहीं है ब्रजेश जी कि हमने सहना पड़ा, हम प्रताड़ित किए गए कि नहीं किए गए, हमारे खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। प्रश्न ये है कि जो वहां घटित हुआ वो घटित नहीं होना चाहिए था। और ऐसी घटना जहां घमंड, किसी ना किसी तरह अहंकार में सवार कुछ लोगों ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदने का काम किया हो, आपने वायरल वीडियो देखा है? देखा देखा, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। धीरे धीरे एक एक करके बातें सामने आ रही हैं। और ऐसे में हमारे अधिकार के प्रश्न से ज्यादा, जो मैं पिछला उत्तर दे रहा था, प्रश्न उन पीड़ित परिवारों के अधिकार का भी है। क्या उनको ये अधिकार नहीं कि वो किसी को अपनी व्यथा बता सके, अपनी पूरी कहानी बता सके, आप बीती बता सके, और उनकी बात देश के सामने लाने का कुछ लोग काम करें, चाहे वो सांसद हो, एक प्रश्न चाहे ये वो उठता मीडिया है हो। कि जब अभी माहौल इतना तनावपूर्ण है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हालांकि गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई, आप लोग यानी आप और प्रियंका जी जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए? लौट आइए। देखिए, ये जो घटना घटित है ये साधारण नहीं। एक और केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह महकमे के, जिनके कथित तौर से एलिजेडली उनके परिजन इसमें शामिल, आज देश का होम अफेयर्स उनके पास है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति, उनके पुत्र का नाम कथित तौर से इसमें शामिल आ रहा है। जब ऐसी घटना घटित होती है, तो दूसरी तरफ तो एक बेचारा किसान खड़ा है जिसने अपना खो दिया, क्या कोई उनके साथ जाके ना खड़ा हो? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बहुत सीजन पत्रकार है ब्रजेश जी। आज अगर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने पद पे बने रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि लखीमपुर का आईओ, लखीमपुर के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र के या किसी और उनके कार्यकर्ताओं का नाम किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखते हुए, क्या उनकी जी, उंगलियां कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? पूरा सिस्टम। ऐसे में क्या दूसरी तरफ जो खड़े हैं, जो किसान परिवार हैं जिन्होंने अपना खोया है, उनके साथ जाके खड़ा होना आपका, हमारा, देशवासियों? जी, मेरा संपर्क उनसे टूट गया है, हम वापस कनेक्ट करने की उनसे कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुने और उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तब तक हम कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा हमसे कनेक्ट हो जाए। नहीं, वापस हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। हुड्डा जी, यस प्लीज गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे। हुड्डा जी प्लीज गो अहेड, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। यस प्लीज गो अहेड। तो जब एक तरफ पूरा सिस्टम हो, एक शक्तिशाली सिस्टम खड़ा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसे नागरिक हो जिनको कुचला गया उस सिस्टम द्वारा, तो क्या कोई उनके साथ जाके ना खड़ा हो? क्या ये लेकिन आपका, हुड्डा जी, हमारा, आप तो मीडिया का, हरियाणा क्या के देश बहुत की बड़े संसद, नेता क्या हैं, देश की संसद? आप हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश क्यों आ गए अचानक? देखिए, ये मामला देश के किसान से जुड़ा हुआ है,
हमारी पार्टी की नेता और महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। जी और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, जो हमारी टिकट वितरण की प्रक्रिया है अभी, उस कमेटी का मैं सदस्य हूँ, 3 सदस्य कमेटी का। तो उस रूप में मैं समझता हूँ हर देशवासी जो अपने मन में पीड़ा रखता था, उसको ललक थी उन परिवारों तक पहुंचने की। तो उस रूप में तो क्या मैं ये प्रियंका जी मानूं के कि साथ, कांग्रेस की पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा हैं आप इस प्रकार के आंदोलनों में? देखिए आज ये पॉलिटिक्स की बात ब्रजेश जी हम नहीं आपके साथ करना चाहते। ये मुद्दा न्याय का मुद्दा है। ये किसी भी राजनीतिक कैलकुलेशन से बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की पॉलिटिकल कैलकुलेशन से महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, प्रियंका जी की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी न्याय, उन परिवारों को न्याय दिलाने की परिवार जिम्मेदारी है। जी ऐसे में एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम क्यों मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा हो या उनको बर्खास्त करें? जो मैंने आपको कहा कि जब तक वो रहेंगे, क्या आपको नहीं लगता जितने दिन वो बने रहेंगे, हर रोज कोई ना कोई एविडेंस को डिस्ट्रक्शन की तरफ कोई कार्रवाई की जा सकती होगी? क्योंकि सिस्टम उनके पास है, किसी ना किसी गवाह को पर काबू आप करने ये के लिए बात कोई क्यों नहीं प्रयास समझ कर रहे रहे हो। हैं कि अगर आप जीत पर अड़े रहे तो आपको प्रॉपर जेल जाना पड़ सकता है और लंबे समय के लिए जाना पड़ सकता है? क्या आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं? देखिए, जहां तक जेल बजाने की बात है, इनके पास सरकारी तंत्र हो सकता है, इनके पास पुलिस तंत्र हो सकता है, सरकारी बल, पुलिस बल, मगर हमारे पास नैतिक बल है। इस मामले में नैतिक बल अगर किसके पास है तो देश के किसान के पास है, और नैतिक बल की सदा जीत हुई है। और देश की मीडिया, मैं समझता हूँ केवल राजनीतिक लोगों को वहां पे जाके परिवार का ढांढस बांधने की नहीं आवश्यकता ही नहीं है। देश की मीडिया भी, मैं समझता हूँ निर्भीकता से देश की मीडिया को भी न्याय इन परिवारों को जब तक ना मिले, इस लड़ाई की सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि जी जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि एक सिस्टम, 3 दिन हो गए, इन 3 दिन में कितने गवाहों को काबू करने का प्रयास किया गया होगा। हर क्षण जी जो वो अपने जो मंत्री बने रहेंगे, हर क्षण एक संदेश जा रहा है, सरकार उनके साथ खड़ी है। जब सरकार उनके साथ खड़ी है तो जो जो सिपाही है नीचे, जो सीओ है, जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, वो न्यायिक परिक्रमा परिक्रमा में कितने दबाव में होंगे, आप जी अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक निर्भीक और एक सीजन पत्रकार है। आप मुझे बताइए कि तीसरा दिन है कि आप वहाँ पर सीतापुर में अरेस्ट कर लिए गए हैं। आप भी गिरफ्तार हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी गिरफ्तार हैं। प्रियंका जी क्या कह रही हैं, अब उनका क्या मत है? क्या वो वापस आने के लिए तैयार हैं या बिना मिले आप दोनों लोग वापस नहीं आएंगे? देखिए, प्रियंका जी उन परिवारों से मिलकर, उनकी बात सुनकर, उनकी व्यथा सुनकर, उनके आंसू पोंछकर ही मैं समझता हूं कोई अगला कदम उठाएंगे। जी उनकी जो बन सकेगा उनसे, वो उनके लिए करेंगी। मैं प्रियंका जी के व्यक्तित्व को मैंने करीब से, उनकी कार्यशैली को देखा है, और मैंने ये पाया है कि जब उनको ये एहसास होता है कि उनके प्रयास से किसी को न्याय मिलने में कुछ मदद हो सकती है, या उनके प्रयास से किसी के आंसू पोंछे जा सकते हैं, तो तो ये वो फिर आपका किसी जो की परवाह पहला नहीं करती। राजनीतिक अनुभव आपने उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अनुभव आपको जीवन भर के लिए एक सबक देगा। देखिए देखिए मैं आपको विजय जी एक और बताऊं, ये मेरा पहला अनुभव नहीं है। जी मैं उत्तर प्रदेश में भी कई आंदोलनों में शामिल रहा हूँ। मेरा कहने का भट्टा तात्पर्य पर ऐसी भट्टा आक्रामकता भट्टा पहली नहीं, बार झेली मैं होगी। नहीं, हाँ वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। भट्टा पर सोल के आंदोलन हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेकर। बीएसपी की सरकार थी, आपको याद होगा, बहन मायावती जी की, और राहुल जी के नेतृत्व में वो पूरा पश्चिम, क्योंकि हमारे हरियाणा पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन ही था बड़े पैमाने पे। उस आंदोलन के अंदर बड़ी जी जिम्मेदारी मेरे पास रही थी। लेकिन वो भी सरकार थी, वो भी एक ऐसी पार्टी है जो जिससे राजनीतिक रूप से हम जो है हमारा और उनकी प्रतिद्वंदता रही है। लेकिन जी इस तरह की कटुता का माहौल, इस तरह की के प्रजातंत्र और संवैधानिक सारे नियमों को तार तार करके विपक्ष की आवाज को दबाने की, किसान की आवाज को दबाने की कोशिशें हमने कभी नहीं देखी, उस समय नहीं देखी। तो उत्तर प्रदेश में पहला अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव पहला है। जी
नहीं आप हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में और आपको ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है, हमें इस बात का दुख है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भारत समाचार की डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है। जो वीडियो सामने आया वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को हिलाने वाला वीडियो, वो निश्चित रूप से ये बताने वाला वीडियो है कि आजादी के 75 साल के बाद देश के अन्नदाताओं की कीमत सत्ता की निगाह में एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और आप देखेंगे अगर यहाँ यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो ताकि इंसाफ हो सके। हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दोषी होंगे, जिन्होंने साजिश रची है, उनको किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ राजीव राय, हरनाम सिंह, फैजान खान, शबनम पांडे, सुरेंद्र राजपूत, वंशराज दुबे और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। शबनम पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस घटना को हुए 36 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है, बल्कि 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जितने भी मृतक हैं उनके परिवार के साथ मेरी पार्टी की मेरी संवेदना है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर करवाने का किया और साथ साथ जुडिशियल जांच कराने की बात की, एसआईटी की जांच हो रही है, एफआईआर कर लेना इंसाफ देना नहीं होता मैडम। एफआईआर तो न्याय की प्रक्रिया का पहला चरण है। ब्रिजेश जी, निश्चित तौर पे अगर पहला चरण पे जाएंगे तभी अंतिम चरण तक पहुंच पाएंगे। पहले अंतिम चरण का निर्णय चैनल पे बैठ के या विपक्षी पार्टियों के निर्णय से कोई दोषी या दोष मुक्त नहीं हो सकता है। क्या हत्या के, सामूहिक हत्याकांड के सभी मामलों में उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार का यही आचरण होता है कि पहले जांच करेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जांच के बगैर हम किसी निर्दोष को अगर पकड़कर उस पर कार्रवाई करते हैं तो वो भी गलत है, और कोई दोषी बख्श दिया जाए ये भी गलत है। तो हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और पूरी जवाबदेही के साथ इस पर कार्रवाई करने की भी बात करती है। लेकिन आश्चर्य मुझे लगता है, सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी संवेदना व्यक्त करने आती है, झाड़ू दे के वीडियो वायरल करती है कि वीडियो बनाओ मैं झाड़ू दे रही हूँ। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं कराया आपने आशीष मिश्रा को? मंत्री के बेटे को अरेस्टिंग से क्यों बचा रहे हैं? नहीं, अगर मंत्री का बेटा या कोई भी इसमें दोषी होगा वो अरेस्ट होगा, लेकिन आपको कितना टाइम चाहिए जांच के लिए? आप बता दें, तब मैं उसके बाद आपसे उतने दिनों के बाद पूछूंगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ब्रिजेश जी, अगर आप ये पूछते हैं तो मैं जरूर पूछूंगी 84 के दंगे में कितना समय लगा था। जब कार सेवकों पे गोली चली थी तो कितना समय लगा था। मैं समझ गया आपके इरादे क्या हैं। किसानों पे गोली थैंक यू मैडम, मैं समझ गया कि क्या होने वाला इस केस का। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ऑलराइट, राजीव राय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजीव राय जी, 48 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं, और जब पूछा जा रहा है कि अरेस्टिंग क्यों नहीं तो 84 का सिख दंगा याद दिलाया जा रहा है।
ब्रजेश जी, गिरफ्तारी की उम्मीद उस सरकार से कैसे कर सकते हैं? और जिस केस की बात कर रहे हैं, जो कातिल है वही गवाह है, वही वकील है और वही जज है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं इस देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, दुर्भाग्य आज हमारे इस देश का कि जिस बैकग्राउंड के लोग सरकार में बैठे हैं उनसे अगर आप न्याय की उम्मीद करते, क्या ये सच नहीं, ये कड़वा है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि माननीय गृह मंत्री जी ताड़ी पार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम आपराधिक धाराएं रही है और गृह राज्य मंत्री फिर 302 और 120B के आरोपी हैं, और वही लोग से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। इनका कल लग रहा था कि कुछ अरेस्टिंग हो जाएगी, कोई कार्रवाई होगी, पर अब नहीं, तक अरेस्टिंग कैसे करेंगे? मैंने बताया ना, जो आप कातिल इतना है, श्योर कैसे हैं कि अरेस्ट नहीं किए जाएंगे? मैं इसलिए कि जो कातिल है वही वकील है, वही गवाह है और वही जज है। जब तक ये लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। जैसे आपने भी आपके चैनलों पर भी देखा था, कई जगह ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर कहीं किसी ने कुछ लिख दिया, वो तत्काल गिरफ्तारी हो गई। वहाँ 4-4 लाशें पड़ी हुई है, 8-8 लाशें पड़ी हुई है, आरोपी वही है, 302 का मुकदमा वही है, अधिकारी वही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या इसमें भी किसी रॉकेट साइंस की सोचने की जरूरत है? नहीं होगी, क्योंकि इनकी तो सोच इनको में इंसाफ मिले उसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप भी तो लार्जेस्ट अपोजिशन है। हम लोग, मैं भी कल आंदोलन में था, कल भी हमने देखा, और आखिरी दिन तक किसानों को के साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ब्रजेश मिश्रा जी, मैं आपके चैनल पर आऊंगा, चंद महीनों की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें चैनलों पर बैठकर कर रहे हैं हत्या करने के बावजूद, तो क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आएगी? उनको हम गिरफ्तार करके न्याय दिलाएंगे, मैं वचन देता हूं। कितना वक्त लेंगे आप गिरफ्तार? सरकार तो आने दीजिए, इसमें कितना वक्त लगता है गिरफ्तार करने में? कितना वक्त लगता है? तत्काल गिरफ्तार होंगे, मैं बोल रहा हूं, तत्काल गिरफ्तार। कोई वजह नहीं है कि डिले हो जाए। 24 घंटे में 24 घंटे में तत्काल गिरफ्तार होंगे। कोई वजह नहीं है कि ऐसे लोगों को छोड़ा जाए। ओके, ये फैजान समाज के लिए और राजनीति के लिए, दोनों के लिए खतरनाक लोग हैं। फैजान खान, जो कुछ भी चल रहा है और जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, उसकी पुष्टि भी हुई, आपने देखा वो वीडियो? जी। कैसा लगा वो वीडियो से? आपको क्या महसूस हुआ? ब्रजेश मिश्रा जी, उस वीडियो को देखकर मैं नहीं, आप भी और शबनम पांडे जी भी 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड सबके निगाहों के सामने आ जा रहे हैं। जो जनरल डायर ने किया था, अंग्रेज शासनों का वक्त था। शबनम पांडे जी याद करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग, जनरल डायर का जो कहानी आपने बीच में एक दूसरे के इंटरप्ट ना करे, पहला राउंड है, प्लीज शबनम जी। उसकी कहानी इस तस्वीर को देख के साफ नजर आती है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में किस तरह से तानाशाही का रवैया चल रहा है। और यही ब्रजेश मिश्रा जी का चैनल था, ये भी थे शबनम जी और आप भी थी। गोरखपुर में आपने पिछले बार कहा था इसी डिबेट में कि गिरफ्तारी होगी। जब गोरखपुर में गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जब तक ये दूसरा कांड हो गया। आप बताइए, पड़ोस जनपद का इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं, अब तक गिरफ्तार हुए। ब्रजेश जी, आपने उस वक्त भी यही सवाल पूछा था इनसे कि गिरफ्तारी कब होगी, बुलडोजर कब चलेगा। और आज जब किसानों को रौंदा गया, क्या हालत है, क्या बताइए, क्या देश की छवि जा रही है, क्या प्रदेश की छवि जा रही है हमारी। उस पर से बातें। और सबसे शर्म करने वाली बात ब्रजेश मिश्रा जी, 1 मिनट लूंगा मैं आपसे, कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। शायद मुझे ही नहीं, आपको भी, सारे मीडिया को, सारी उत्तर प्रदेश की जनता को यह था कि आज एक शब्द लखीमपुर खीरी पे वो संवेदना जरूर प्रकट कर देंगे, पर उन्होंने वही काम किया जो चुनाव से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक। शुक्रिया फैजान खान जी। आज थोड़ा डिबेट में वक्त का भी अभाव है, तो मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, और कई महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी का पूरा घटनाक्रम और उसके बाद आया दर्दनाक वीडियो इस घटना की भयावहता को बताता है। अफसोस की बात यह कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार का व्यवहार इस सरकार ने क्रूर और निष्ठुर बन करके जो है किसानों के साथ किया है, चाहे वो जब पंजाब से आ रहे थे उस वक्त हो, उसके बाद सर फोड़ने वाला बयान इनके एसडीएम द्वारा दिया गया हो, इनके एक मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया हो कि आप लठैत तैयार हो जाओ और देख लेंगे। और जो इन्होंने बयान दिया है, ये गृह राज्य मंत्री, जो पहले मैंने आज रिसर्च करी तो मैंने देखा कि ये पूर्व में हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। और इन्होंने अपने भाषण में भी कहा मैं पहले क्या था, एमएलए में एमपी बनने से पहले, और 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा और लखीमपुर से जो है नहीं, वो गलत नहीं कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। करके आऊंगा, छोड़ करके भाग जाओ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो ऐसा करने में सक्षम है।
अब उसके बाद इन्होंने उस घटना को करके दिखा दिया, रौंद दिया, लोकतंत्र को रौंद दिया। जब ये किसानों के आंदोलन को नहीं रौंद पाए या कुचल नहीं पाए तो इन्होंने किसानों को ही कुचलने का काम कर दिया। और अब जो है नामजद है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, नामजद है इसका जो लड़का है, उसके बावजूद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और ये कहां पर है? ये 10-12-15 किलोमीटर दूर है नेपाल बॉर्डर से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। अगर ये 2-3 दिन में ये जितने भी संदिग्ध हैं ये नेपाल में क्रॉस कर गए, साधन संपन्न हैं, तो इसका क्या बिगाड़ लोगे? जो यहां पर देश में होता है उसी को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। ये गवाहों को पलटने का काम करेंगे, उनको प्रभावित करने का, लालच देने का काम करेंगे। इस घटना का किसानों के बीच क्या संदेश गया चौधरी साहब? भयंकर रोष है पूरे देश के किसानों में। पूरे देश का किसान जो है ये चाहता है इस जो है घटनाक्रम में तत्काल न्याय होना चाहिए। और इनके सांसद वरुण गांधी जी ने खुद कहा है, भाई आप अरेस्ट कर लिए तत्काल। वरुण गांधी तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं आप साफ तौर पर। उन्होंने किया कि इनको तत्काल चिन्हित करके गिरफ्तारी बढ़िया ट्वीट किया है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज थोड़ा वक्त का अभाव है तो आज थोड़ा समय आप लोगों के पास कम रहेगा। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर क्यों अड़ी हुई हैं? अब तो देखिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो क्या उन्हें वापस नहीं आ जाना चाहिए? ब्रजेश भाई, क्या आप किसी माँ को अपने बच्चे से मिलने से रोक सकते हैं? क्या आप किसी माँ को अपने बच्चों या अपने परिवार को या अपने साथियों के परिवार के पास सांत्वना देने से रोक सकते हैं? या प्रियंका गांधी जी जहां जहां हाथरस गई हूं, इलाहाबाद गई हूं या मुरादाबाद गई हूं, कहीं पर भी कोई अराजक स्थिति हुई हो तो आप हमें बता दीजिए। मैं आपसे आज भी 2 किसानों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है अभी तक। उनके परिवार वालों के आरोप है कि गोली लगी है उसे, पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ है, सारा सरकार मैसअप कर रही है। आज जिस तरीके से सरकार इसको मैसअप कर रही है, जिस तरीके से अपने अपराधी साथियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? आपने आवाज उठाई, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई हो गई। प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई, दीपेंद्र हुड्डा ने आवाज उठाई, वो लोग गिरफ्तार हो गए। सच बात यह है कि आज ये लोग अपने लोगों को बचाने के लिए, कमल छाप साबुन से जो नहाए हुए लोग हैं उनको सिर्फ बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो वहां सांत्वना भी देंगे, मां बनकर के भी, दोस्त बनकर के भी, बाप और भाई बनकर के भी। पर अब जब प्रियंका गांधी गिरफ्तार कर ली गई हैं तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? यह आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आखिरी तक आंदोलन होगा। किसान परिवारों के साथ अंतिम दम तक रहेंगे। एक बात, काले कानूनों को वापसी करा के रहेंगे। अपनी सबसे बड़ी नेता को जेल में डलवा के आप लोग को क्या मिल रहा है भाई? सर ये देखिए, हमारे जो गांधी है ना, गांधी अंग्रेजों से नहीं घबराए तो अंग्रेजों के दलालों से क्या घबराएंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता कह रही थी झाड़ू लगा रही है। अरे भाई, इन्हीं झाड़ू लगाने वालों के लिए आप और आपकी नेता मिलने के लिए तरसते थे। अभी 4 दिन पहले की बात है। कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले बचा जाना चाहिए। हमारे परिवार पे गर्व है, हम दलालों के परिवार से नहीं। थोड़ा सा वक्त का अभाव है तो मैं कम वक्त दे पा रहा हूं। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सुरेंद्र जी प्लीज वेट, सुरेंद्र जी प्लीज वेट, सुरेंद्र जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। वंशराज, अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या ये खबर सही है? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल सही खबर है। और आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और खास करके सीतापुर लखीमपुर में बड़ी अजीब गरीब स्थिति बन चुकी है। एक तरफ जो अपराधी है वो लगातार खुलेआम पिछले 3 दिन से घूम रहा है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के कामों में विश्वास रखने वाले हैं, माननीय सांसद संजय सिंह जी, वो जो पिछले 3 दिन से यहाँ पर बैठाए गए हैं सीतापुर के बिस्वा में, रात 2:30 बजे से उनको गिरफ्तार करके रखा गया, हिरासत में लिया गया, और अभी थोड़ी देर पहले उनके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, आज तो तकलीफ इस बात से हुई, सबको उम्मीद थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के अभिभावक जब लखीमपुर से महज 120 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंचेंगे तो चंद शब्द तो अपने मुंह से निकालेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से असंवेदनशील होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। सरकार ये आरोप लगा रही कि आप लोग लखीमपुर खीरी का माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं, आप बताइए
अगर रात में 2:30 बजे से रोड पे बिठा के रखा गया है, रोड पे बिठा के माननीय सांसद जी को लगातार 8 से 10 घंटे रखा गया, उसके बाद बगल की एक जगह में उनको शिफ्ट किया गया, लगातार उनके ऊपर हमने बताइए तो हम लोग संजय को सिंह जब कब तक रहेंगे वहां पे? सरकार तो जाने नहीं तब देगी। तक देखिए, सांसद संजय सिंह जी किसानों की लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं। आपने देखा था वो दृश्य जब वो किसानों के लिए सदन के अंदर माइक तोड़ दिए, तो यही किसान कह रहे थे कि ये तो अराजक हो गए हैं। और आज कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय सिंह हो। इसी बहाने अपनी पार्टी को राजनीतिक लाभ दिलाना चाहते हो? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश का विपक्ष शांत बैठा था जब माननीय सांसद संजय सिंह जी अपने स्तर से सदन के अंदर सीधा सरकार से भिड़ रहे थे, और अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने सदन के अंदर दिखाया कि विपक्ष क्या होता है। और आज अगर माननीय सांसद संजय सिंह जी 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी गादी वाली तरीके से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। थैंक यू ना हमने वंशराज यहाँ जी। पर कोई उपद्रव किया, ना हमने कोई धरना हरनाम सिंह मुझे प्रदर्शन ज्वाइन किया। कर चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हरनाम जी, क्या इंसाफ मिल गया वहाँ पे खीरी में? नहीं, इंसाफ नहीं मिला, लेकिन तो आपके नेता तो आए थे इंसाफ दिलाने, चले गए इंसाफ दिलाकर? नहीं, चले नहीं गए। टिकैत साहब नानपारा में हैं। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसकी दोबारा जो है पोस्टमार्टम हो रहा है, और तब तक वो नहीं जाएंगे जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। कब तक टिकैत साहब वहाँ रहेंगे? टिकैत साहब कहीं जा थोड़ो रहे, हिंदुस्तान में ही है। और बहराइच और दिल्ली और लखीमपुर की दूरी भी कोई नहीं है। वो जैसे घटना हुई थी तुरंत आए थे, मुझको बताया, और मैं 3 घंटे के बाद वहाँ पहुँच गया था। पूरी रात रहा, पूरे उसकी पूरी जो FIR लिखी गई है वो लिखी गई, जो मुद्दे वहाँ पर आए किन बातों को उठाया जाए वो सारी बातें रखी गई। रही बात गिरफ्तारी की, अगर गिरफ्तारी 7 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं बड़ा साफ बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और वो आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक के मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त नहीं किया जाता। ये 7 दिन का क्या चक्कर है? 7 दिन का वो अधिकारियों का ये कहना था कि ये जो डेड बॉडी हैं इनको दफना दिया जाए और हमें थोड़ा से समय दिया जाए। किस लिए? अब जिस लिए वो मांग रहे हो। तो आपने समय दिया उनको? नहीं, जो बात हुई उसमें तय हुआ कि अगर 7 दिन में नहीं होता, टिकैत साहब ने कल भी साफ कर दिया था कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त नहीं किया गया मंत्री को, तो लखीमपुर में आंदोलन। आपकी ये 2 प्रमुख मांगे हैं? हाँ, गिरफ्तारी और मंत्रिमंडल से बर्खास्त, ये हमारी 2 बातें हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद लखीमपुर में शबनम पांडे तो अभी कह रही थी कि जांच चल रही है, जांच होगी तो देखेंगे। शबनम पांडे कुछ कह रही हैं, जो वहाँ पर मैं पूरे घटनाक्रम में वहाँ रहा हूँ, मैं आज सुबह आया हूँ जी। सारी बात जो भी चीज़ें हुई हैं जी, जो ओके। वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ में, और क्या घटनाक्रम है और आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? देखिए, राजनीति में उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर से ऐसा कभी कम देखने को मिला होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपके स्टेट में हवाई अड्डे पर उतरे और उसको वहाँ से घुसने न दिया जाए। ओके, यस। आज भूपेश बघेल बताना भूल गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उतरे, लेकिन उनको अमौसी एयरपोर्ट पर अंदर रोके रखा गया और वहीं से उनको वापस जाना पड़ा। तो इस देश में कभी केंद्रीय मंत्री कल को कोई उतरे, कोई सरकार उसको यहाँ पर न घुसने दे। हमने CBI को, जांच एजेंसियों को रोकते तो सुना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह से रोक लिया जाए और वो अपने पार्टी कार्यालय भी न जा पाएं, ये नहीं देखा था। देश की शीर्ष नेता, इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी पिछले 48 घंटे के करीब से गिरफ्तार हैं, उनको वहाँ पर रखे हुए हैं। 107-16 कोई मामूली धारा है, 151 उसमें तो चालान होता है, एक में मुचलका भरा जाता है, एक में जमानत दे दो छोड़ देते हैं। तो ये तो मजिस्ट्रेट के सामने इनको 24 घंटे पेश करना चाहिए था, वहाँ अपनी वो मुचलका भरती, छूट के जाती। आज उनको रोक के डिटेन करके रखे हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। ये एक नई तरह की सियासत चल रही है। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, कल सुनाई पड़ रहा है कि वो लखनऊ आ रहे हैं। अब देखिए, एक मोर्चा उधर खुलेगा। लखीमपुर खीरी में किसान मरे 8, जिस तरह से लोग मरे
और जिस तरह उनके परिवार का दर्द जो दिख रहा है, परेशान है लोग, और इधर सरकार राजनीतिक दलों से लड़ने में व्यस्त हो गई। गिरफ्तारी होगी, कौन दोषी है, कौन सजा देगा, हाई कोर्ट का जांच करेगा जज, ये सब अलग बात है। लेकिन जिस तरह से ये मामला है कि नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है 144 का हवाला देकर, तो शांति भंग क्या पूरे देश में हर तरह की सरकारें इसी तरह काम करती हैं? विपक्ष के नेताओं को कहीं जाने न दिया जाए 144 लगाकर। बीजेपी भी विपक्ष में रही है उत्तर प्रदेश में, हरदम सत्ता में नहीं रही है, उसको अपने दिनों को भी याद करना पड़ेगा। और सत्ता कभी अस्थाई नहीं है, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है इनका। तो ये पता नहीं क्यों किस भ्रम में सब जनता की ताकत से लोग बैठे हैं। प्रियंका गांधी पर एफआईआर लिख रहे हैं, संजय सिंह पर एफआईआर लिख, अरे प्रियंका गांधी कोई मामूली नेता तो है नहीं कि रास्ता चलते कोई ट्वीट करे उस पर एफआईआर लिख दो, पकड़ लाओ, गिरफ्तार कर दो। या कोई, प्रियंका गांधी कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार है, देश में कई बार उनकी पार्टी की सरकार, वो शीर्ष लीडर हैं। उनके साथ तो इतनी संवेदना और समझदारी दिखानी चाहिए थी सरकार को। आज प्रधानमंत्री का भी दौरा था, ये हुआ कि उनके दौरे के बाद शायद उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो उनको अरेस्ट किए हुए हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव को उनके घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तमाम सारे नेताओं को रोक के रखा हुआ है। अब देखिए, जितना आप रोकोगे जिस चीज को, उतना उसका विरोध होगा, उतनी ही वो तेज वापस वो चीज दोबारा तेजी से लौट कर आएगी। तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हवा में। लेकिन गरीब परिवार अंधेरे में डूबा, जिसके घर में मौत हो गई, अभी 2-2 पोस्टमार्टम फिर से होने हैं, और सरकार और सियासत की अपनी अपनी मजबूरियां चल रही हैं। आप ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात और याद दिलाऊं कि योगी सरकार पर जब जब बड़ा कलंक लगा, जब जब बदनामी हुई, तो लखीमपुर उसमें सबसे आगे रहा। इससे पहले एक महिला का किस तरह से वस्त्र खींच लिया गया पंचायत के चुनावों में, पूरे देश ने देखा। इसी लखीमपुर में वो घटना हुई थी। आज किसानों को रौंद दिया गया गाड़ियों से, पिक्चरों में आपने देखा होगा। और उसके लिए ठाकुर लोग बड़ा बदनाम थे कि ठाकुर साहब ने गरीबों को रौंद दिया। पिक्चरों में हम लोग सुनते थे डाकू रौंद देते थे, लेकिन ये तो हकीकत है। अंग्रेजों के ज़माने में शायद कभी ऐसा हुआ हो। अभी तो हम लोगों ने जब से आज़ादी हासिल की, किसी राज्य में ऐसी कोई घटना देखी नहीं थी। आज़ाद भारत में इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए लोग बैठे थे। पार्टी विद डिफरेंस, गुंडों के खिलाफ जो पार्टी सत्ता में आई थी, अब उनके वो भाई जब लोग कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध इतना कम हो गया है कि अब पुलिस को ही मर्डर करना पड़ रहा है, किसी तरह से अपराध बढ़े, तो जब मंत्री के, विधायक के, सांसद के परिजन लोगों को मारने लगेंगे, कुचलने लगेंगे, तो फिर किसी अपराधी की, विपक्ष की, उसकी जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था संभालने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरहाल अहंकार से चीजों को जी वीरेंद्र जी रोकने की कोशिश हो रही है। जी, राजनीति का अखाड़ा बना हुआ उत्तर प्रदेश, देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस तरह से सलूक हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा पिछले 10, 15, 20 सालों में कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जिस तरह से उनको कहीं रोका गया हो, या देश के और भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनको सम्मान से रास्ता दिया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन खैर देखिए, अहंकार ऐसी चीज है कि आदमी को अपनी गलती इसमें दिखती ही नहीं, सामने वाला चाहे जितना बतावे। तो सरकारों में सत्ता की जो ताकत है वो ऐसा ही कुछ रंग रूप दिखाती है। अभी बात चल रही थी कि भाई इंसाफ कैसे मिलेगा, कब होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, 8 दिन का समय दिया है, सब बातें हैं। लेकिन जिनके बदन पर लाठियों के निशान पड़े हैं, जिनके सीने पर बंदूकें तनी हो, वो बेचारे क्या गवाही देंगे किसी मंत्री के खिलाफ? वो किसान है, गरीब है,
जो लोग 8 लोग मरे उनके घर आप देखिए टेलीविजन पर, घरों पर पलस्तर तक नहीं, कच्चे मकान हैं, अर्धनिर्मित मकान है, कच्ची फर्श है, छोटे बच्चे हैं रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं उनके जिनके घरों में ये हुआ है। जी वीरेंद्र जी, एक पत्रकार मरा, उसके तो कुल 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन हुकूमत कहती है भाई सब ठीक है। बहरहाल हमको आपको इस देश में एक बात ये हमेशा याद रखनी है कि सत्ता ने हर सच को झुठलाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद जनता को मौका मिलने वाला है, चुनाव है, वो बताएगी कि इन सब घटनाओं का उसने परिणाम क्या दिया है, वो क्या सोचती है। बहरहाल सब सरकार में ए से लेके जेड तक हर जगह आपकी सरकार है, तो आप चाहे इंसाफ दीजिए चाहे किसी के साथ ना इंसाफी कीजिए, 1-2 दिन कोई बोलेगा उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं। जहां मुंसिफ ही बिका हो वहां अदालत कैसी, लोग कहते हैं। जब जज ही बिक गया तो अदालत लगाने का क्या फायदा, और जहां प्रधान ही रूठा हो वहां पंचायत कैसी जी। और तेरे ऐबों का ब्यौरा कौन रखे है हुकूमत, यहाँ पुलिस भी तेरी है, पंचायत भी तेरी है, अदालत भी तेरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी, आरोप गंभीर हैं, प्रमाण भी मौजूद है, घटना भी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद है, घटना के परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं। जब सब कुछ इतना है तो गिरफ्तारी से पीछे क्यों हट रही है सरकार या पुलिस? आपने देखा होगा कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में आज तक, तब आप थी मेरे साथ डिबेट में, आपने वायदा किया था इस डिबेट में लाखों दर्शकों से कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पर मुझे अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि इंस्पेक्टर अब तक फरार है, गिरफ्तार नहीं हुआ। गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्या का आरोपी, FIR दर्ज, अरेस्ट नहीं हुआ है। जी अभी आप ही कह रहे हैं कि सारे साक्ष्य हैं, एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर किस बात का डर है विपक्ष को? जब सब कुछ है तो निश्चित तौर पे भरोसा करना चाहिए अपने सिस्टम पे कि जो भी दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में पुलिस की गाड़ी जला दी जाती है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी तू तड़ाक करके पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी करते हुए दिखती हैं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बगैर साक्ष्यों के कह रहे हैं कि बदतमीजी नहीं की, सीओ साहब कह करके बात की है। साक्ष्य प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ नहीं है जो सारे अधिकारियों को गाली गलौज करें, जो सारे अधिकारियों के साथ अपशब्दों का, अभद्रता का प्रयोग करें। इंस्पेक्टर जगत नारायण अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, पाटीदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। गांधी जी को कहिए कि प्रियंका गांधी ने किसी से के साथ अभद्रता नहीं की है, अपनी भाषा पे संयम रखिए। ये जो नए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये आकर के भारतीय जनता पार्टी की नाश मार रहे हैं जाकर। प्रियंका गांधी का अभी किसी क्या नाम उससे गोरखपुर के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई, पाटीदार की गिरफ्तारी हुई। प्रियंका गांधी के ऊपर बात करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा आपको। सबने देखा है, सबने शोर देखा नहीं मचा रहा हूं, किस तरीके बदतमीजी से की तू भाषा तड़ाक प्रियंका कर रही गांधी थी, के लिए सबने नहीं देखा है। चलेगी। ओके ऑल राइट, सुरेंद्र जी 1 मिनट शांत हो जाए, सुरेंद्र जी 1 मिनट शांत हो जाए, सुरेंद्र जी 1 मिनट शांत हो जाएं। ओके शबनम पांडे जी, आप ही बता दीजिए कि गिरफ्तारी कब करेंगी मैडम, आप ही बता दीजिए गिरफ्तारी कब करेंगी? शिखंडियों की तरीके से छुप जाते हैं, किसी के भी नाम के पीछे गिरफ्तारी हो जाएगी। जगत नारायण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सुरेंद्र जी प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज सुरेंद्र जी प्लीज। लेकिन ऑल राइट, देखिए राजीव राय जी, अभी शबनम पांडे जी कह रही थी, चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इधर चले आते हैं, लेकिन बाटला हाउस होता है तो कहाँ के मुख्यमंत्री आए थे? 1 सेकंड रुक जाएं आप, पार्टी अब कहाँ बाटला हाउस आप पहुंच गई? राजीव राय मेरे साथ मौजूद हैं, आपको जवाब देने के लिए काफी देर से तैयार बैठे हुए हैं। 1 सेकंड रुक जाएं आप लोग। भाई राजीव राय जी, शबनम पांडे जी ने कहा ना सिस्टम पर भरोसा करिए, आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं? हमने देखा है ब्रजेश जी सिस्टम। आपको सुबोधकांत इंस्पेक्टर की हत्या याद है? याद है। हत्यारे को फूलमाला चढ़ाना याद है? अब कोई आश्चर्य नहीं होगा, कुछ दिनों बाद, 8 दिन बाद, 7 दिन बाद मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है ना। मैंने उदाहरण दिया कि एक सोशल मीडिया पर पोस्टिंग हो जाए, बीच में टोका टाकी ना करें, डिबेट खराब हो रही है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है, तत्काल योगी जी के खिलाफ बोलिए ना। मेरे नाम से जिंदगी में
मेरे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, किसी थाने में आज तक शिकायत नहीं गया था। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम आपराधिक मुकदमे थे और जितने आरोपी अपराधी हैं उनके प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जो अपराध करके आईपीसी की धाराएं लगती है योगी पर भी लगी हुई है। मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, मेरे घर पे पुलिस पहुंच गई। मैं जब कोरोना से मर रहा था तो मुझे पुलिस का नोटिस जा रहा था, और इनका मंत्री बैठकर वहां बयान दे रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक शब्द आकर यहाँ तो नहीं बोल आपको पाते हैं। सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं? शबनम पांडे ने कह दिया क्योंकि सिस्टम में ताड़ीपार गृह मंत्री है, अपराधी मुख्यमंत्री है, वो अपराध के आरोपी उप मुख्यमंत्री है, और गृह राज्य मंत्री भी है अपराध के। अरे तो आपके कहने से फांसी दे दें अपने आदमी को? मेरे कहने से थोड़े फांसी देंगे, मेरे कहने से नहीं देंगे। इनका रिमोट कंट्रोल कहीं है, आपने बोला ना। सिस्टम को चलाता कौन है? सिस्टम को चला कौन रहा है? सिस्टम किसके हाथों में है? सिस्टम जिनके हाथों में है उनके कारनामे भी तो कुछ ऐसे ही रहे हैं जी। उनका भी इतिहास देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा? इनकी सरकार में हाथरस की घटना याद कर लीजिए, उन्नाव का इतिहास, उन्नाव का देख लीजिए, हम लोग उन्नाव का याद कर डिबेट लीजिए, करें प्लीज, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। हाथरस का याद कर लीजिए, उन्नाव का याद कर लीजिए, चिन्मयानंद का याद कर लीजिए। जहां भी कुछ कार्रवाई हुई कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेकर आगे बढ़ना पड़ा है। इनका इतिहास, इनके सरकार का इतिहास और इनका अपना व्यक्तिगत इतिहास, और इतिहास की बातें आदरणीय शबनम पांडे जी जाएंगी तो आज़ादी से पहले तक का इतिहास आपके पॉलिटिकल डीएनए में है कि आप न्याय के और लड़ाई के और संघर्ष के साथ कभी खड़ी ही नहीं हुई। आपसे कैसे न्याय की उम्मीद करी? आपने कभी संघर्ष नहीं किया। आप इमोशनल मुद्दे भड़काकर सत्ता में आती है और अपनी क्रूरता का व्यवहार दिखाती है। शुक्रिया आपका। फैजान खान, शबनम जी ने कह दिया सिस्टम पर यकीन कीजिए, हो जाएगी गिरफ्तारी। और हरनाम सिंह भी कह रहे हैं 7 दिन में हो जाएगी। तो हरनाम सिंह की और शबनम पांडे की बात मान लो, मामला खत्म करो। बिल्कुल मान लेंगे अगर इस बात को ये शबनम जी अपने मुंह से कह दें। शबनम जी अपने मुंह से कह दें कि गोरखपुर के घटना के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी 7 दिन में नहीं 15 दिन में हो जाएगी। आप लखीमपुर खीरी की बता दीजिए, घटना हो जाएगी। इनके पुलिस तो हाथरस कांड में रेप मानने से इनकार कर रही थी, वो तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सिपाही इंक्वायरी आती है तब ये मानते हैं। आप बताइए, सिस्टम की बातें कह रही है, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, बयानबाजी पे बयानबाजी करी। अभी इन्होंने कहा विपक्ष। अब बताइए लखीमपुर खीरी में भी विपक्ष का हादसा इनको लग रहा है। ये विपक्ष को घेर रही है, अपने स्टेट होम मिनिस्टर को नहीं पकड़ रही है, उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रही है। विपक्ष के नेता अरेस्ट हो गए, सुना सतीश चंद्र मिश्रा के घर भी पुलिस बैठी है। सबसे पहले अव्वल जी ब्रिजेश जी मैं बताऊं कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी शबनम जी प्लीज वेट, शबनम जी प्लीज वेट। जैसे शबनम जी मैं टाइम दूंगा, आप अपनी बात कह लेना। जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हमारे कहा कि मैं लखीमपुर खीरी के लिए तत्काल निकल रहा हूँ 11:30 बजे रात में, मैं वहीं पर मौजूद था, इन लोगों ने सारे फोर्स उत्तर प्रदेश के वहां लगा दिए और वहां नहीं लगा रही उनको कैसे पुलिस पकड़ सकती है? किसे? वो तो बहुत बड़े वकील हैं, उनको कैसे पकड़ेगी? वही तो बात है। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूछ रहे थे कि भाई क्या प्रूफ है, क्या सब कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है? हम लोग सब ऊपर ही देखते रह गए, आज भी ऊपर ही देख रहे थे, आए बिना संवेदनशील प्रकेट के निकल गए। ओके, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आपने अभी शबनम पांडे जी की बात सुनी और जो पुलिस का एटीट्यूड है, अब बताया जा रहा है कि कोई एक एसआईटी बनी है, इन्वेस्टिगेट करेंगे, 7 दिन का टाइम किसान यूनियन ने भी दे दिया है, कर लेंगे गिरफ्तार। आपको यकीन क्यों नहीं है सिस्टम पर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जब तक सीबीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच नहीं होगी, दूसरा इस गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त, इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इसमें बर्खास्तगी होनी चाहिए, बर्खास्त किया जाए और बाप बेटा और उनके गुंडों को सबको जो गिरफ्तार किया जाए, तब तक जो है ये ना तो आंदोलन थमने वाला है, ना किसानों का रोष थमने वाला है, और ये जो है इसमें न्याय नहीं हो पाएगा। ये 3 कदम तत्काल उठाने की आवश्यकता है। जी, सुरेंद्र राजपूत जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लखीमपुर खीरी की लहर का फायदा प्रियंका गांधी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उठाना चाह रहे हैं, जैसा कि हमारी बहन शबनम पांडे जी का आरोप है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, जागरण अखबार तुम्हारा है। इस दौर के अपराधी क्या फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे साहब, हम लोग कोई लाभ नहीं लेना चाहते, लाभ आप ले लीजिए, हमें तो न्याय दे दीजिए, किसानों के काले कानून वापस ले लीजिए, किसानों को जो गोली लगी है सही तरीके से पोस्टमार्टम करा करके उनका मुआवजा दे दीजिए। इंसाफ राकेश टिकैत दिला तो रहे हैं, कितने लोग इंसाफ दिलाएंगे? राकेश टिकैत उनको इंसाफ दिला रहे हैं।
राकेश टिकैत जी बिल्कुल इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही है। पोस्टमार्टम तक तो हो नहीं पा रहा, 2 दिन हो गए, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बॉडी सड़ रही है। ब्रजेश भाई, इस लाशों पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और आज नरेंद्र मोदी जी अगर 2 शब्द भी बोल देते, ट्रंप की बेटी के लिए जुकाम हो जाता, उसको ट्वीट कर देते हैं मिलेनिया ट्रंप को, पता नहीं क्या है। लेकिन जो है यहाँ किसान मर गए। वंशराज दुबे, ये आंदोलन आप लोग अब आगे क्या करने की तैयारी है वंशराज, और आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम को लेकर आगे क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए ब्रजेश जी, जो 8 से 10 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें कोई भाई था किसी बहन का, कोई बेटा था किसी माँ का, और कोई सुहाग था किसी महिला का। आज उन सारे घरों में मातम पड़ा हुआ है। माननीय सांसद जी, हमारी पूरी पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से लेकर पंजाब के हमारे जितने नेतागण हैं, जो विधानसभा के नेतागण हैं, राघव चड्ढा जी, सारे लोग, हम लोग पूरे इस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम का हवाला देते हुए शबनम जी बड़ी चतुराई से इस बात को टालना चाहती हैं। आपने जयप्रकाश पाल का देखा कि किस तरीके से उनकी हत्या हुई, एसडीएम और सीओ के सामने इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है, आज तक एसएसपी फरार रहता है। हाथरस में जिस वाल्मीकि समाज मीडिया के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हो गई, और पूरा का पूरा इनका प्रशासन, पूरा का पूरा लखनऊ से लेकर हाथरस तक का प्रशासन उस अपराधी को बचाने के पक्ष में खड़ा रहा। और यहाँ कोई मामूली आदमी नहीं है ब्रजेश जी, यहाँ गृह राज्य मंत्री का बेटा है मुलजिम। और इस बात को माननीय सांसद जी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, आपने भी तो उसको दिखाया कि किस तरीके से गाड़ी आती है और रोक कर चली जाती है, और तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार हर कदम पर इस आंदोलन को कमजोर करने पर फायदा लेना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश हमारा घर है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे अपने लोग हैं। अगर कोई बाहर से आएगा, बड़ी उम्मीद थी मोदी जी से कि आएंगे कुछ शब्द बोल के जाएंगे, लेकिन वो महोत्सव मना रहे हैं। कैसे मिले आप ही बता दीजिए, शर्म नहीं आती। आप बताइए हरनाम सिंह, इंसाफ कैसे मिले और क्या इंसाफ मिलते दिख रहा है? देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, 11 महीने से आंदोलन चल रहा है। जिस बात के लिए आंदोलन चल रहा, ना वो आंदोलन खत्म हुआ है, ना आंदोलन करने वाले नेता खत्म हुए, ना किसान खत्म हुए हैं। देखो, एमएसपी को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा हो, जिस तरीके का सांसद ने, वो जब उनका स्वागत हो रहा था, वीडियो जारी हुआ था कि मैं विधायक और सांसद से पहले मैं कुछ था, वो उन्होंने करके दिखा दिया, उनके बेटे ने करके दिखा दिया कि मैं अपराधी था, अपराधी हूँ और अपराध करता हूँ। तो शबनम पांडे जी हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से सुन लें कि ये आंदोलन न ख़त्म हुआ है, ना आंदोलन करने वाले लोग ख़त्म हुए। हमारे कुछ साथी हमको छोड़ के लगभग 700 लोग की संख्या हो गई जो शहीद हो गए हैं। और मैं बता दूं, तो आपको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? देखो, यकीन तो हमको भी नहीं है कि जब तक के मिनिस्टर अपनी कुर्सी पे रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा। शबनम पांडे जी, 20 सेकंड हैं आपके पास ये रिप्लाई देने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी अगर कहती है तो आईबी अधिकारी की 54 बार अरे शबनम जी, हमारी बात का आप जवाब दे दो। पार्टी आंसू बहाने गए थे। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, किसान नेता टिकैत जी ने प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरीके से शांति करवाई है वहाँ पे, और उनकी सभी बातों को प्रशासन ने पूरी तरीके से सुना है। कहीं न कहीं ये शांति लखीमपुर खीरी में विपक्षियों को खटक रही है, क्योंकि विपक्षी चाहते हैं कि वहां अपनी राजनीतिक रोटी सेके, चाहे झाड़ू लगाकर वायरल करके वीडियो, या बगैर साक्ष्यों के किसी को दोषी थैंक यू, बोलकर। शुक्रिया आपका। राजीव राय जी, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा 7 दिनों के भीतर? राजीव राय जी, गो अहेड प्लीज, 20 सेकंड। राजीव राय, 20 सेकंड। मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी आ रहा हूँ, आप ही पास आ रहा हूँ। वो क्या है ना कि जो जब भी मुख्यमंत्री से या अधिकारी उनके गिरफ्तारी की बात करते हैं आरोपी की, तो मुख्यमंत्री को याद दिला देते हैं माननीय गृह राज्य मंत्री कि आप कैसे रो रहे थे, मेरे बेटे को क्यों रुलाना चाहते हो। तो ये जो रोने वाला डर है ना, इनके रहते इंसाफ हो ही नहीं सकता। मैं तो ट्रैक रिकॉर्ड बताया ना, तथ्यों के आधार पर, मैं हवा हवाई बातें ही नहीं करता। ओके, यस सुरेंद्र राजपूत, 10 सेकंड सर, गो अहेड। सर, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। इस सरकार में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। इंसाफ के लिए आखिरी दम तक हम सब लड़ेंगे, सारे कांग्रेसी उनके नेतृत्व में राहुल गांधी को लड़ेंगे। गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्या? आप चाहते हैं कि प्रियंका के बाद राहुल भी जेल चले जाएं? सब ब्रजेश जी, आपको भी तो गिरफ्तार करने गए थे, कर पाए क्या? हैं? ईडी की जांची तो चली जी, कुछ मिला आपके यहाँ?
56 ग्राम सोना। बताइए कोई है तरीका? अरे मेरा ये सब बता, करें? क्यों पोल खोलने पे जितना मेरे जूते जुल्म हो? करना है कर डाल दे। अरे सर पोल नहीं खोल रहा हूं, आज की डेट में उस पोल ने आपका, हिंदुस्तान ने दुनिया में आपका नाम बहुत करा बहुत दिया शुक्रिया है। आपका, बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये आज कर ले गिरफ्तार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी विशेष रूप से पुलिस हिरासत से मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।